सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 105 मी को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र पढ़ाए थे। ये दो सूत्र आपको मैंने पढ़ा दिए थे। आत आई और वैतोन्यत्र। ठीक है, चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे का सूत्र है, ये भी लेट लकार संबंधी ही है। ये सूत्र है इतश्च लोपाः परस्मै पदेषु। चलिए, पदच्छेदाः एताः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदं लोपाः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं परस्मै पदेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं। अनुवृत्ति इसमें आ रही है वा की और लेटः की, दो पदों की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। अर्थः परस्मै पद विषयस्य लेट संबंधिन इकारस्य वा लोपो भवति। कहते हैं परस्मै पद विषयक, यानी परस्मै पद होना चाहिए, आत्मनेपद पद नहीं होना चाहिए। परस्मै पद विषयक जो लेट संबंधी, लेट लकार में जो प्रत्यय आते हैं तिप तस जी आदि परस्मै पद संज्ञक, तो उसके इकार का यदि ई मिलता है, जैसे टिप में मिलता है, झी में मिलता है, सिप में मिलता है, मिप में मिलता है, चार में मिलता है, तो उस इकार का विकल्प करके लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है तो विकल्प करके किया तो दो दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको सिब्बौलम लेटी की सिद्धि में सिखाया था, फिर भी आवृत्ति कर रहे हैं। ठीक, उदाहरण दिया यहाँ भाविष्यत, भाविष्यात, भाविष्यत, भाविष्यात, भवत, भवात। ये हो गया मुख्य रूप से इकार के लोप के। जब इकार का लोप नहीं होगा तो आगे बताएंगे प्रचोदयात, जोशिषत, तारिषत, ये सभी सिद्धियां करा दी थी आपको। पक्ष में जब नहीं होगा तो भविष्यति, भविष्याति, भविष्यति, भाविष्यति, भाविष्याति, भवति, भवाति, पताति, विद्युत, एक ही है। ठीक है, ये केवल तिप का दिखाया है बस। इसी प्रकार से झी के भी बन जाएंगे, सिप के भी बनेंगे, मिप के भी बनेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आप अपनी पुस्तक में इन सभी की सिद्धियां यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर हमने सिब्बहुलम लेटी पर यहाँ पर ये भविष्यति आदि बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा था। बस हमें केवल इसका प्रयोजन घटा के दिखाना, बाकी सिद्धि आपको करा दी है। ये यहाँ पर लगा था, ये भाविष्याति बन गया था। इसी प्रकार अटागम पक्ष में इतश्च लोपा परस्मै पदेषु से तिप के इकार का लोप एवं झलाम जशो अंते बाद में लग जाएगा। ठीक, बाद की बात है। तो ये भाविष्यत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाविष्यत। ये बनेगा भाविष्यत और भविष्यत, ये विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, भावसाने से ये ऐसा बनेगा। आगे चल के ऐसे दो रूप, एक भविष्यद और भविष्यत, भविष्यात और भविष्यात। ठीक है, तो वहां पर जो उदाहरण में द का नहीं दिखाया है, त का दिखा दिया, मेन रूप से इकार के लोप करके दिखाया है। तो ये तिप के इकार का लोप हो गया है बस। लेट संबंधी जो इकार है यहाँ पर उसका विकल्प से लोप हो गया है।
जब लोप नहीं होगा तो फिर इकार रहेगा, तो जैसे भविष्यति है, भविष्यति आदि, बस इतना ही विशेष है। ठीक है, तो ये सिद्धियां सारी यहाँ पर आपको करके दिखा दी थी। ठीक है, ये सारी इसमें आ गई थी आपकी सिद्धियां। ठीक है, ये जोश शत भी आ गया यहाँ पर, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जोश शत ये तिप का तक तिप के ई का लोप हो गया है। ठीक है, ऐसे ही प्रचोदयात, प्रचोदयात में भी क्या है, प्रचोदयात, तो ती था, ती के ई का लोप होगा, प्रचोदयात बन गया है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और क्या था इसमें उदाहरण, बाकी आप अपने आप करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, पुस्तक का सहायता आपको लेनी होगी। तारिशत ये त्रि धातु का, त्रि प्लवन संतरण यो शिप का, शिप पक्ष का। ठीक है, तो और पताती यहाँ पर नहीं हुआ है, का मतलब ये है कि हर धातु के दो रूप बनेंगे ऐसा नहीं है, कहीं पर ती प्रत्यय आता है लेट में, उसके हो जाता है, कहीं किसी धातु से उत्तर नहीं होता है। यहाँ उदाहरण के लिए दोनों दिखा दिए हैं। ठीक है, तो तारिशत ये एकाग्रो यहाँ पर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, और पक्ष में ये बन जाएंगे। ठीक है, एकार का लोप नहीं हुआ, बाकी सिद्धि सरल है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। आगे का सूत्र है सा उत्तमस्य, सह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, उत्तमस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति आ रही है इसमें लोपः लेटः वाह, इनकी 3 पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ लेट संबंधिन उत्तम पुरुषस्थस्य सकारस्य वा लोपो भवति। और सरल है, लेट संबंधी जो उत्तम पुरुष का ये सकार का लोप कर रहा है। सकार कहाँ मिलता है इसको, एक मिलता है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष है तो वस और मस में मिलेगा। बस मिप तो हट गया, मिप में तो आई, तो वस और मस में मिलेगा, तो उसके वस मस के लेट संबंधी सकार का विकल्प से लोप हो जाएगा, तो 2 रूप बन जाते हैं। तो क्या है, भाविश्याव, यहाँ सकार का लोप हो गया, भाविश्याम यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, ये वस और मस का। और पक्ष जब नहीं होगा तो सिद्धि पूर्वक करके भविष्यावह भविष्यामा, या लोप नहीं हुआ है तो रुत विसर्ग होकर के भविष्यावह भविष्यामा बन गया। सरल है। ठीक है, चलिएगा सिद्धि यहाँ गुरुजी ने भी लिख दिया, वहीं पर देखें बार बार, ये आप सभी पाठकों का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है, जो आपको बताया जाए बार बार। नित्यम गीता, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, गीता षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। लेट लकार संबंधी बात हट गई। अब लेट लकार के कार्य अभी कुछ चल रहे थे, वो खत्म हो, समाप्त हो गए। अनुवृत्ति आ रही है इसमें सा उत्तमस्य लोपः लस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। लका लस्य की अनुवृत्ति ऊपर से मंडूक प्लुतगति से आ रही है। अर्थ गित लकार संबंधिन उत्तम पुरुषस्य सकारस्य नित्यम लोपो भवति। कहते हैं गित लकार संबंधी, गित लकार का मतलब होगा लंग लिंग लुंग लिंग आदि जो लकार हैं। तो गित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष का जो सकार होता है वस और मस का, उसका नित्य ही लोप हो जाता है। लेट में तो विकल्प कर दिया, परंतु अन्य जो गित लकार है उनमें नित्य कर दिया। तो क्या बन जाता, अपचाव अपचाम, यहाँ विसर्ग हट गया, विसर्ग नहीं है, को सकार का लोप ही हो गया। ठीक है जी, चलिएगा ये हो गया आपका। तो ये अपचावा अपचाम में सरल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पहले भी सिद्धि कर लिए, मैं आपको यहाँ गुरुजी ने लिख के बता दिया है। लंग लिंग लुंग लिंग ये 4 गित लकार माने जाते हैं। ठीक है, बाकी टित हैं। वस मस के सकार का नित्य लोप होकर के लंग लकार में, लंग लकार के रूप है ये, तो अट अट आगम हो जाता है। ठीक है, पूर्वत, और पच धातु है, और ये शप आ गया, और ये वस, वस का ये क्या था, वस का इस सकार का लोप हो गया इससे,
और फिर अतो दीर्घो यही, तो इस न्यायादि सार धातु के परे रहते क्या हो जाएगा, ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो इसको दीर्घ हो गया है। दीर्घ होकर के क्या बन गया, अपचाव, और मस आ गया तो अपचाम। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, इतश्च, इतः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम अनुवृत्ति नित्यम इतः लोपः लस्य अर्थः ङित लकार संबंधिन इकारस्य नित्यम लोपो भवति। ङित लकार संबंधी जो इकार है, माने ह्रस्व इकार, वही इकार है तिप का, मिप का, सिप का है और झी का। तो कहते हैं लिंगित लकार संबंधी जो ह्रस्व इकार होता है प्रत्यय का, उसका नित्य लोप हो जाता है, तो इकार का भी लोप हो जाता है नित्य। उदाहरण दिया, अपचत, अपचन, अपचम, अपठित। अब देखिएगा, पहले हम यहीं पर शॉर्टकट में देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या बनेगी। ये अट आगम हो गया आपका, पच धातु हो गई, और ये तिप आ गया, तिप का ती बचा, शप का आ बचा, शप का आ बचा। अब यहाँ पर क्या है, ये गित लकार है, लंग लकार है, लंग लकार होने से क्या हो जाएगा, इसके इकार का लोप हो जाएगा नित्य, तो ये ता बचेगा ऐसा। तो क्या बनेगा, अपचत बन गया। ये बहुवचन का है झी का, जी को अंत हो जाएगा तो जी अंती हो जाएगा, झ को अंत होकर के जी जो अंता से अंति बन जाएगा। अंति के जो ई आएगा वो भी गित लकार संबंधी है, तो उसका इकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी हमारी, यहीं पर ऐसे देख लेते हैं। ये झी है, झी को क्या हो गया, अंति हो गया, इकार का लोप हो गया, इससे क्या बचा रही हमारा, अन ऐसा बचा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका संयोगांतस्य लोप, हलोनंतरा संयोगा से इनकी संयोग संज्ञा है, तो संयोगांतस्य लोप, पदांतस्य संयोगांतस्य लोपो भवति। पदांत में वर्तमान संयोग के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, तो इस तकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, अपचन बन गया। ठीक है, मिप ले आएंगे तो मिप का क्या बचेगा, मिप का ये अपचम, ये अपचन हो गया आपका। और एक मिनट, ये वाली जो सिद्धि दी है ये गलत है, इसमें ये ठीक नहीं है इसका उदाहरण। ठीक है, क्योंकि ये इसका बनेगा ही नहीं, मिप का नहीं बनेगा वास्तव में। मिप के लिए आगे सूत्र आ रहा है एक, मिप के लिए आगे सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो काशिका है, काशिका में हम यदि उदाहरण देखें, ये मेरा ध्यान नहीं गया, अभी ध्यान जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसमें उदाहरण दिया भी नहीं है, केवल अपचित दिया है बस। ठीक है, अपचम नहीं बनेगा, अपचम आगे मिप को अम होता है गित लकार में। इसके आगे जो सूत्र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला तस्थस्थ विपाम तान तन तामह, इसका उदाहरण है वास्तव में। देखिएगा यहाँ पर दिया भी गया है अपचम, ये दिया भी गया है, वहां पर वो गलत है। ठीक, काट लीजिएगा, ये इस सूत्र का उदाहरण बनेगा अपचम। मिप के इकार का लोप नहीं होता, मिप को क्या हो जाता है, अमी हो जाता है, तो ये गलत है, यहाँ मत बनाइएगा। ठीक है, बाकी आपका सिप का बना सकते हैं इसको, ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा अपचाह ऐसा बन जाएगा। सिप के सकार इकार का लोप हो जाएगा, सी का ई, तो स बचेगा, रुत्व विसर्ग होकर के अपचाह ऐसा बना लीजिएगा।
अपचह, ठीक है, ठीक है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का बनेगा अपचह। और अपठित ये लुंग लकार का दे दिया यहां पर, सिद्धि इसकी पहले करा दी है आपको। ये हमने आपको यहां जो सबसे पहले जो पढ़ा था, ये वृद्धिरेचि, हाँ वृद्धिरादैच, वृद्धि, यहां पर ये अपाठित परिशिष्ट में देख लीजिएगा, वृद्धिरादैच सूत्र के परिशिष्ट में अपाठित उसने पढ़ा, तो यहाँ क्या है हमारा अपठित, इसके दो रूप बनते हैं, एक अपठित बनता है, एक अपाठित। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तिप का है, तिप के इस सूत्र से जो हम पढ़ रहे हैं इतश्चा, उससे क्या इकार का लोप हो गया है बस। और ये अतो हलादे लगो से या विकल्प से वृद्धि होती है, सिच का है लुंग लकार का, ठीक है। तो यह विकल्प ये बिना वृद्धि वाला है और ये वृद्धि वाला है। तो मुख्य रूप से इस सूत्र का जो प्रयोजन है वो क्या है, तिप के इकार का लोप करना, क्योंकि लुंग लकार गित लकार है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको ऐसे देख लीजिएगा, ये अट का अ पठ धातु है, और ये चिली लूंगी चिले सिच, सिच हो जाएगा, ठीक है, सिच हो गया। और तिप आ गया ये, ठीक है, तिप के इकार का इससे लोप हो गया, सिच है। यहां पर क्या होता है, अस्थि सिचो पिटते, अस्थि सिचो पिटते से क्या ईट आगम हो जाता है, ईट का ई बचता है, और आर धातु कश्चित बलादे से यहाँ पर इट आगम हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इट ईटी, इट ईटी जो सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, ये 8वें अध्याय का है, इसी में सिद्धि में पढ़ाया था। इट ईटी से क्या है, सिच का सकार का लोप हो जाता है, फिर इस इट के इकार और ईट के इकार का आका सवर्ण दीर्घ करके दीर्घ वृद्धि हो जाता है, ओ दीर्घ हो जाता है, वृद्धि नहीं सवर्ण दीर्घ हो जाता है ई। और इस सिच को मान करके तो अलादे लगो से विकल्प कस के वृद्धि होती है विकल्प करके, तो जब वृद्धि नहीं हुई है तब अपठित बन गया है ऐसा, बाकी कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आपका ये भी कंप्लीट कर दिया मैंने। तो इतश्च ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तस्थस्थमेपान्तान्तामः, तस्थस्थमिपां तां तं तामः, तस्थस्थमिपां षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम तां तं तामः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत। समासः तश्च थश्च थश्च मिप्च तस्थस्थमिपः तेषां तस्थस्थमिपाम इतरेतर योग द्वंद्वः। या ये थस है और ये था है, तो यहाँ थस के सकार को ईशा हो गया है, वहां पर स्वादि उत्पत्ति करके जो सु आता है उसके सकार का श हुआ, तो एक जैसा दिख रहा है पर अलग अलग प्रत्यय थस और था ऐसे हैं, ठीक। और इसमें है समास आपका तामचा तमचा तश्चा अमचा तान तान तन तामः, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व है। ये ध्यान देंगे, ये भी चार हैं और ये भी चार हैं, एक दो, ये 2 3 4, चार स्थानीय चार ही आदेश हैं, इसलिए यथाक्रम होगा यहाँ पर, यहाँ बताएंगे अभी। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गिताहा लस्य, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः ङित लकार संबंधिनाम तस्थस था मिप इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम ताम तम ता अम इत्येते आदेशा भवन्ति। क्या कह रहे हैं, गित लकार संबंधिनाम माने गित लकार माने जो लंग लंग लुंग लुंग जो भी आदि है, उनसे उन लकारों के जो ये प्रत्यय तस प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है, थस और था ये मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, मिप उत्तम पुरुष एक वचन, इन प्रत्ययों के स्थान में यथासंख्य माने क्रम से, पहले को पहला ताम, दूसरे थस को तम और था को ता और मिप को अम, ये आदेश हो जाते हैं। आ गया, मिप को अम होता है, उसके कार का लोप नहीं होता। ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। देखिएगा
आ अट और पच और शप का आ, और ये तस प्रत्यय तस को ताम हो गया, इससे ये लंग लकार का है, ठीक है। तो अपचताम बन जाएगा। और जब थस लाएंगे द्विवचन का मध्यम पुरुष का, तो अपचतम बन जाएगा, थस को तम हो जाएगा। और जब थ लाएंगे तो उसको त हो जाएगा, तो आपचाता ऐसा बन जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा विशेष है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये क्या है, इसकी स्थिति ऐसी रहेगी, अट का आ, पच और शप का आ, और मिप, मिप को क्या हो गया, इस सूत्र से अम हो गया। क्या हो गया, अम हो गया। अब यहां पर क्या है, अका सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, यहां लगेगा आमी पूर्व, पहले भी लगाया बहुत बार, आमी पूर्व छेक, आमी पूर्व, अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व हो जाएगा, इस आ और इस आ को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपचम बन गया। नोटबुक पर शॉर्टकट से कीजिएगा, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अब ये समापन की ओर जा रहा है अध्याय अध्याय समापन की तरफ जा रहा है, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। लिंगाह सीउट, लिंग लिंगाह आएगा, ठीक है। लिंगाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, सीउट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अर्थ लिंगादेशानाम सीउट आगमो भवति, कहते हैं लिंग के स्थान में जो आदेश होते हैं, क्या लिंग के स्थान में जो आदेश, मैं लिंग के स्थान में तो क्या होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं, प्राय करके 18 मान लीजिएगा, 9 परस्मयी पद के, 9 आत्मनेय पद के। तो यहां पर आत्मनेय पद और परस्मयी पद कुछ विशेष ऐसा नहीं कहा, परंतु विशेष हमको इसलिए मानना पड़ता है कि आगे के लिए, आगे जो लिंग लकार में जो परस्मयी पद होते हैं उनको यासुट कहा जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया, बचे क्या बच गया, आत्मनेय पद हो गया। लिंगादेशानाम आत्मनेय पद संज्ञकानाम, लिंग के स्थान में जो आत्मनेय पद संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं, ता आताम झ थास आथाम ध्वम और इट वही महिम, बस केवल उनको क्या है, स्यूट आगम हो जाता है, उन प्रत्ययों को होता है। तो उदाहरण क्या बन जाता, पचेता, पचेयाताम, पचेरन, ठीक है। विशेष कुछ भी नहीं, देखिए क्या है, ये पच धातु है और यहां पर क्या आ जाएगा, चलिएगा यहां आ जाइएगा, यहां थोड़ा ठीक रहेगा। पचेत इसको बनाते हैं, पहले इसका शॉर्टकट में देख लीजिएगा। पच लिंग लकार आ जाता है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट इत्यादि सूत्र से, और फिर क्या आ जाता है, शप आ जाता है, कर्तरी शप से शप आ गया, ठीक है। और फिर तिवादी नहीं, पहले ये आता है लिंग के स्थान में ता आ जाएगा आत्मनेय पद का, इसको आत्मनेय पद होगा स्वरित इतः कर्तृ प्राय क्रिया फले, क्योंकि स्वरित धातु है, क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेय पद हो जाता है। तो क्या है, तो आत्मनेय पद आ गया इसका। और इस सूत्र से लिंगाह सीउट, ये क्या है, सीउट आगम हो गया, इसको क्या हो गया, लिंगाह सीउट से आगम हो गया, और ये ता आ गया। शब्द के का आ बचेगा और सीउट का क्या बचता है, सी बचता है, वो ई बचता है, सकार। ये ऐसा है, एक मिनट, ये सी बचेगा वास्तव में, यहां ये क्या बचेगा, ई नहीं बचेगा, सी बचेगा, ठीक है, सी बचेगा। अब यहां पर क्या होता है, और ये एक सुट और आता है, सुट तिथो, ये आगे हम पढ़ेंगे, 107वां सूत्र है इसी अध्याय का, इसी पाद का। सुट तिथो मान लिंग लकार में वर्तमान जो तिप प्रत्यय और था, इनको क्या हो जाता है, सुट आगम हो जाता है, सुट।
तो यहाँ पर क्या है, ये ता है, तिप प्रत्यय नहीं आता, तिप प्रत्यय नहीं ले रहे, यहाँ पर ता ले रहे हैं, ता और था वास्तव में। सुट तिथो, तिथो का मतलब ता और था। ठीक है, टिप नहीं ले रहे, टिप तो गलत हो जाएगा, ठीक है, टिप को भी होता है, ता को भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुट तिथो से यहाँ तक को सुट भी हो गया, तो आद्यंत टकतु से आदि में हो गया, सुट, सुट का स बचेगा, टकी और ऊ की संज्ञा। अब ये बन गया हमारा। फिर अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र है, लिंगः सलोपो अनंतस्य, लिंग लकार के अनंत सकार का लोप हो जाता है। तो ये लिंग लकार है, अनंत अंत में नहीं है, सी का सकार का लोप हो गया। फिर दोबारा इसको लगा देंगे, फिर सुट के सकार का लोप हो जाएगा, दोनों सकार का लोप हो गया। तो अब ये हो गया, ये स्थिति बच गई हमारी, पचा आ ई, यहाँ ई ऐसा हो जाए, ई और ता, ठीक है। फिर एक सूत्र है लोपो व्योरबली, लोपो व्योरबली से क्या हो जाए, ये सूत्र 2 बार लगेगा, दोनों सकारों का लोप करने के लिए ध्यान रखेंगे। लोपो व्योरबली से मन बल प्रत्यय के परिवर्ते यकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। 6-1-64 ये पढ़ा दिया है, लोप हो गया। फिर आ और ई का आध गुणा से गुण हो जाएगा, तो पाचेता ऐसा बनेगा, ठीक है। द्विवचन में क्या है, सारी प्रक्रिया यही रहेगी, केवल प्रत्यय आ जाएगा आपका आताम, क्या आ जाएगा, आताम, आताम आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, पचेया ताम, ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हमको ये कर लेना है, पचयास्ता में पच धातु है, शब का आय ये, और स्यूट आगम हो गया, ऐसी सूत्र है, लिंगा है स्यूट, और ये आताम, ता आताम द्विवचन का हो गया, प्रथम पुरुष का प्रत्यय। अब यहां पर ये स्यूट हो गया, फिर दोबारा सुट तिथो हो, ये जो सुट तिथो सूत्र था, ये केवल ता और था को करता है, जो लिंग संबंधी, तो ये तो ता है, इस ता को क्या हो जाएगा, सुट आगम हो जाएगा, तो आद्यंत टकितौ, क्या हो जाएगा, आद्यंत टकितौ, तो आद्यंत टकितौ से यहाँ पर क्या है, ता से पहले सुट आ जाएगा, यहाँ पर माने आ और ता के बीच में क्या बैठेगा, सुट आ जाएगा, ये सुट का स बचेगा, ठीक है। पूर्व के समान लिंगा सलोपोनंत से पहले सकार का लोप हो जाएगा, ये सार धातुक लकार में करता है, आर धातुक में नहीं करता, ठीक है। और फिर दोबारा लिंगा सलोपोनंत से इस सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बना, पचा और आ और ई और आ और ये ताम, ताम हो गया। अब क्या बन जाएगा आपका, अकार सवर्ण, यहां पर लोपो बेरवली से यकार का नहीं, यकार का लोप नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ लोपो बेरवली नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो आ है, बल है ही नहीं, तो यह रहेगा, ई बजेगा, ये क्या बन गया, ई। यहाँ पर ई और आ का आध गुणा से गुण हो जाएगा, तो पचे या और ताम, पचे या ताम बन जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा या में, तो पचे या ताम ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। सुट तिथो यहाँ पर लगेगा, और आ और ता के ताम के बीच में सुट का सकार बैठ जाएगा, फिर उसका लोप हो जाएगा, ये विशेष बात थी, ठीक है। इसी प्रकार से पचेरन, पचेरन में क्या हो जाएगा, एक सूत्र विशेष लगेगा, झस्यरन, झा आएगा, शॉर्टकट में ऐसे देख लीजिएगा इसको। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ये सारी स्थिति ऐसी कर लेते हैं, ये सी हो गया आपका पचा आ, और ये झ, और ये सीउट का सी बच गया, या झस्य रन, आगे पढ़ेंगे, माने लिंग लकार संबंधी जो झ होता है उसको रन आदेश हो जाता है, तो इस ये लिंग लकार संबंधी इसको क्या हो गया, झस्य रन से रन हो गया, ठीक है, रन हो गया। अब यहां पर क्या है, लिंगा सलोपोनंत से सकार का लोप हो गया,
और ये रा आगे है, तो लोपो ब्योरबली लग करके इसके यकार का लोप हो गया। इसमें सुट तो नहीं लगेगा क्योंकि है ही नहीं था और था कुछ भी, ये हो गया। तो ई बच गया, और ई के यका वो ई बच गया, केवल क्या बचा, ई का इसके साथ आध गुणा से गुण होकर के पचे और रन, पचे रन बन गया। ये सिद्धि हो गई आपकी, तो ये बनेगा पचे रन आपका। चलिए तो लिंगा स्यूट हो गया आपका, ठीक है। अब है आगे का, सिद्धि कर लीजिएगा शॉर्टकट नोटबुक पर। यासुट परस्मई पदेशु दातो गिच्छ। यासुट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, परस्मई पदेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, उदात्तः प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम, गित प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम, ठीक है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति है लिंगा, लिंगा की अनुवृत्ति आ रही है केवल। लिंग का मतलब होता है विधिलिंग और आशीलिंग, जो भी कोई भी लिंग हो, ठीक है। अर्थ परस्मै पद विषयस्य लिंगो यासुडागमो भवति सा चोदात्तो भवति गिच्छ। यहां कह रहे हैं गुरुजी कि भाई देखो, परस्मै पद विषयक जो लिंग, इसका मतलब हो गया जो पहले वाला सूत्र है वो आत्मनेपद में लगता है, जो बता दिया था मैंने। जो लिंग होता है परस्मै, उसको क्या हो जाता है, जो तिप्त चिसिप थस्थ मिप वस्मस, उनको यासुट आगम होता है, स्यूट नहीं होता, यासुट होता है। और साथ में क्या है, जो ये यासुट है ये उदात्त भी होता है। यासुट में जो यास का आ होता है वो उदात्त होता है, उदात्त होता है। और गिच्छ, और ये जो यासुट है इसको गित भी कर देते हैं, ये गित है नहीं पर गित कर देते हैं। गित होने से क्या कि जैसे निषेध हो जाएगा, गुण आदि का निषेध हो जाएगा। तो उदाहरण दिया है कुरियात, कुरियाताम, कुर्युः, बहुत सारे उदाहरण बनेंगे परस्मैपदी धातुओं को, सभी के बनेंगे। अब कुरियात, कुरियाताम, कुर्युः, ये उदाहरण दे दिया है, देख लेते हैं, ठीक है। ये सिद्धि शॉर्टकट में देख लीजिएगा। कुरियात, कुरियात में क्या करना है हमको, डुक्रिय करणे धातु ले लेंगे क्री, और विधिन मंत्रणा मंत्रणाधीष्ट से लिंग आ जाएगा, और उस लिंग के स्थान में लादेश के प्रथम पुरुष का एक वचन का तिप आ जाएगा, और फिर उस तिप प्रत्यय को इस सूत्र से यासुट परस्मै पदेशु धातु गिच्छ से यासुट आगम हो जाएगा, आद्यंत टकतु से आदि में, और ये उदात्त भी हो जाएगा और गित भी हो जाएगा, तो ट और ऊ की संज्ञा हो जाएगी, यास बचेगा। क्या बचा, क्री, और यहां पर कर्तरी शप नहीं आएगा क्योंकि ये तनादि गण की धातु है, तनादि क्रियभ्य ऊह, ठीक है। ये तनादि क्रियभ्य ऊह, यहाँ क्री धातु पढ़ी भी है वैसे वास्तव में अलग से, है भी तनादि गण की फिर भी। तो यहाँ क्री धातु से क्या हो जाता है, ऊ प्रत्यय होगा विकर्ण, शप नहीं होगा। और सुट तिथो से यहाँ पर ये तिप है तो ये सुट हो गया, और इतश्च से क्या है, इकार का लोप हो गया, अभी जो पढ़ा था इतश्च, ठीक है। तकार का अब क्या बन गया हमारा, ये क्री उ यास सुट, सुट का है सब बचेगा, और ता। अब यहाँ पर इसको मान करके ये आर धातु कहे, आर धातु कम से, तो सार धातु कार धातु कहो से इससे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्री को कर हो गया गुण, पुरण रपर आदि लग करके, और ऊ और यासुट का यास है वास्तव में, उस यास का क्या है, लिंगा सलोपो नंत्यस्य है, लिंगा सलोपो नंत्यस्य से क्या है, इस सकार का और इस सकार का, दोनों सकार का लोप हो जाएगा। लिंगा सलोपो नंत्यस्य से दोनों सकारों का जैसे अभी किया था, तो इनका भी लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा, कारा उ या
और ता। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान करके ये यासुट है, ये वास्तव में तिप का भाग ही है। क्या है? तिप का भाग ही है। तिप क्या है? सार धातु का है, तो ये भी सार धातु को ये मिलकर के अलग नहीं है। आगमा, आगम जिसको होते हैं उसी के अवयव होते हैं। ठीक है, तो यासुट इसको मान करके, तिप को मान करके इसको गुण करेंगे, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया? एक गितवत कर दिया पूरा। यासुट और यासुट जिसके साथ लगा वो गित हो गया। गित होने से किंगति जैसे निषेध हो गया, गुण नहीं हुआ तुमको। तो क्या बना जी? ये हो गया तारा उ और या और ता। अब यहां पर एक सूत्र है, आता उत सार्व धातु के, पहले भी पढ़ाया है आपको। क्या है? आता उत सार्व धातु के, माने क्री धातु के आकार को, ह्रस्वकार को उ ह्रस्व उ हो जाता है, सार्व धातु प्रत्यय के परे रहते। तो यहां पर क्या हो गया? ये सार्व धातु प्रत्यय परे हैं, तो यहां पर क्या हो गया? क्री के आ को उ हो गया, ये बनेगा कुर। और ये च, ध्यान दीजिएगा, ये वही सूत्र है 6-4-109। ये च यकारादि प्रत्यय के पर रहते हैं, क्री धातु से उत्तर जो उ होता है उसका लोप हो जाता है। उ प्रत्यय, ये इसका लोप हो गया, इस विकर्ण का लोप हो गया। यकारादि माने यासुट है, ये आ गया, तो कुर और या और ता कुरियात बन गए। ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये सूत्र लगेंगे। इन सूत्रों का अर्थ आप वहां पर देखेंगे अपनी पुस्तक में, 6-4-110, 6-4-109, इन दोनों का अर्थ देख लीजिएगा। बाकी मैंने इसका भाव बता दिया है। ठीक है, कुरियाताम, कुरियाताम में सारा ये लगेगा। प्रत्यय आपका क्या होगा? इसमें तस, क्या होगा? प्रत्यय तस, तस प्रत्यय होगा। तस के स्थान में क्या है? तस थस थम पाम ताम तम ताम, से क्या हो जाएगा? ताम आदेश हो जाएगा। ये आता में ताम आदेश होगा, अभी पढ़ा था। ताम आदेश हो जाएगा और सारी प्रक्रिया ऊपर वाली घटेगी, आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कुरियाताम। इस सूत्र से यासुट आदि सब कुछ अभी बता दिया, वो सारा होगा। प्रत्यय बदल गया और प्रत्यय को आदेश हो गया ताम, तो कुरियात था पहले, अब कुरियाताम हो जाएगा। बाहुवचन में जी आएगा, कुर्युः, यहां पर जी प्रत्यय आ जाता है। जी प्रत्यय को क्या होता है? लिंग लकार में, ये आगे सूत्र पढ़ेंगे 108वां, झेर जुस, लिंग संबंधी, लिंग संबंधिना झेर जुस आदेशो भवति। तो जुस आदेश हो जाता है, जुस में जकार की संज्ञा हो जाती है, उस बचता है। तो क्या बन जाता है आपका? स्थिति ऐसी बन जाती है, सारा ये बन जाएगा आपका, ये पूर्ववत कर लीजिएगा, कुरिया, और ये जी को उस हो गया। अब यहां पर उस से पदांता आती है, एक संधि विषयक सूत्र है। ठीक है, अपदांत से उत्तर उसके परे रहते, पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। माने अपदांत, ये अपदांत है, इससे उत्तर उसके परे रहते हैं, क्या हो जाएगा? इस पूर्व माने पूर्व आ और पर उ के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा, दोनों के स्थान में पर जैसा उ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कुर्युस, कुर्युस, और फिर सकार को रुत्व विसर्जनीय होकर के कुर्युः बन जाएगा आपका। ये बहुत बड़ा गणित है ये, देखिए हमारा भी दिमाग भरना जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कभी कभी भरना जाता मतलब गर्म हो जाता है। वैसे गुरुजी का दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म तो नहीं होता वैसे, गर्म का मतलब है भरना जाने का मतलब है कि ऐसा बार बार कितनी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे बना है। तो चलिएगा, ये कुर्युः बन गया। यहां पर एक बात आपको अभी बता देंगे, बाकी आगे जब कशिका पढ़ेंगे, आप पारिभाषिक पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगी। यासुट परस्मयी पदेशु धातो गिच्छ, यहां पर महर्षि पाणिनि जो यासुट आगम कर रहे हैं उसको उदात्त कर रहे हैं विशेष प्रयत्न से, माने उदात्त क्या करे, इसका मतलब है
जो आगम दूसरे आगम होते हैं जिनको उदात्त और अनुदात्त कुछ भी नहीं कहा, तो वो जो आगम होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। इससे ये निकलता है, ये ध्वनित होता है कि जहां पर कोई आगम कहा है और उसका कोई स्वर नहीं कहा है तो वो कैसा होता है, अनुदात्त। तो ये भी अनुदात्त हो रहा था, तो इसको उदात्त करना था, इसलिए महर्षि पाणिनि ने विशेष शब्द पढ़ा उदात्त। या सुट परस्मै पदेशु दात्तो गिच्छ, उदात्त पढ़ा, ठीक है। और गित कर दिया, गित अलग बात है, ठीक है। तो इससे ये ज्ञापित होता है कि और जो अन्य आगम हैं जिनके साथ कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता है वो आगम अनुदात्त होते हैं। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अधिक अधिक हो जाएगा, ठीक है। सिद्धियां आप कर लीजिएगा। या सुट परस्मै पदेशु दात्तो गिच्छ। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।